हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो आज हम एसएसटी का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ है। ऑप्शन दिए गए हैं जैन साहित्य का, सेकेंड है बौद्ध साहित्य का, थर्ड है वैदिक साहित्य का या फिर फोर्थ इनमें से सभी का। तो त्रिपिटक ग्रंथ है हमारा बौद्ध साहित्य का। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बकरी, सेकंड घोड़ा, थर्ड कुत्ता या फिर फोर्थ गाय। तो इसमें जो कुत्ता है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर है। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट खूफू, सेकंड फूसी जापान, थर्ड चीन या फिर फोर्थ भारत। तो कन्फ्यूशियस जो है वो हमारा चीन का रहने वाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। चीन चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किंग शी हुआंग, सेकेंड है शुआन, थर्ड है सूबी या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट है शुआन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौटिल्य, सेकंड कल्हड़, थर्ड वेद व्यास या फिर फोर्थ मेगास्थनीज। तो राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना जो थी कल्हड़ ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नील नदी के किनारे नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंधु सभ्यता, सेकंड मेसोपोटामिया सभ्यता, थर्ड मिस्र की सभ्यता या फिर फोर्थ चीन की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट है, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ऑप्शन टू तक देख लेते हैं पहले। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, शून्य अक्षांश मीन्स 0 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूमध्य रेखा, सेकंड कर्क रेखा, थर्ड मकर रेखा या फिर फोर्थ रेड क्लिफ रेखा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट है, भूमध्य रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप या फिर फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया जो होता है सबसे बड़ा महाद्वीप होता है वर्ल्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। ठीक, पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, सेकंड सुनीता विलियम्स, थर्ड राकेश शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड इज करेक्ट है, राकेश शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतर स्तर संस्था है, मतलब सबसे लोवेस्ट संस्था कौन सी है पंचायती राज व्यवस्था की। ऑप्शन है गांव, सेकेंड है ग्राम पंचायत, थर्ड नगर पालिका या फिर फोर्थ जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होती है और निम्नतर स्तर की संस्था होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जिले का कामकाज देखने हेतु का मुख्य अधिकारी कौन है। जिले का कामकाज कौन देखता है ना, उसका मुख्य अधिकारी कौन है। ऑप्शन फर्स्ट जिला विकास अधिकारी, सेकंड जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, थर्ड जिलाधिकारी या फिर फोर्थ ग्राम प्रधान। तो जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है जिलाधिकारी, इस जिलाधिकारी जो होता है वो जिले के कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सीवी रमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। नासा की स्थापना कब हुई थी। नासा की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है 19 जुलाई 1958, सेकेंड है 20 जुलाई, थर्ड 21 जुलाई 1959 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नासा की जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई को हुई थी, है ना। और इसमें ऑप्शन है नहीं कोई सा भी। तो जो इसका 1958 29 जुलाई और हमारा 1958 को हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ही हमारे हो जाएगा लास्ट वाला, इनमें से कोई नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने कहा है ये बताना है। फर्स्ट है रॉबिन्स का, सेकंड है जेके मेहता का, थर्ड है कीन्स का, या फिर फोर्थ है एडम स्मिथ का। तो जिसका ऑप्शन नंबर फोर्थ है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने ये कहा है अर्थशास्त्र के बारे में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है ऋग्वेद से, थर्ड है कठोपनिषद से, थर्ड यजुर्वेद से, या फिर मुंडकोपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। तो ये तो थे हमारे एमसीक्यूज़। अब देख लेते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट को। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद का नाम बताना है। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो होते हैं वो हमारे ऋग्वेद है ना। सबसे प्राचीनतम वेद इस पर ऋग्वेद है। आप लोग में इस पर लिखा नहीं जा रहा, ऋग्वेद इसका आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे कौटिल्य। तो कौटिल्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी? तो ये हमारा इसका जो आंसर है दजला फरात नदी घाटी में इसका विकसित हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल होते हैं। ठीक है, उसके बाद 21 है क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो हमारे ऋषभदेव थे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो होती है 18। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के जो घटक होते हैं वो 3 होते हैं, 3-4। दिशा, जैसे दिशा हो गया, पैमाना हो गया, संकेत हो गया। तो ये हमारे मानचित्र के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? तो नगर निगम के अध्यक्ष का जो पदनाम है वो महापौर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कांगो नदी, जो कांगो नदी है वो 2 बार कट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 28, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको ये बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 24% है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, परिक्रमण गति किसे कहते हैं ये बताना है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, है ना। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना वो घूर्णन गति कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के जो लेखक थे वो महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, चलिए मैंने आपको वेरी शॉर्ट के आंसर बता दिए और MCQ के आंसर बता दीजिए। अब चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बस आपको पेपर दिखा रही हूँ पूरा। क्वेश्चन है, सप्त सिंधु नदी के नाम लिखिए। आपको 7 सिंधु नदी के नाम बताने हैं। जैसे इसमें सिंधु है, झेलम है, चेनाबी है, रावी है ना, सतलज है। ये सारी जो नदी आपको बताना इसमें। 32 क्वेश्चन है, सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं ये बताने, आप लोग लिख लेंगे। इस 33 में 4 वेदों के नाम बताने हैं। ऋग्वेद का आपको एक छोटा सा परिचय देना है। ऋग्वेद में आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 4 वेदों का नाम बताना है। ठीक, फिर ऋग्वेद के बारे में डिटेल में बताना है। 34 नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकसित होने के क्या कारण थे ये आपको बताना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, यातायात के 2 नियम बताने हैं आपको। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। 36 है, भारत देश में कोई 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए और उनकी राजधानी के नाम भी आपको लिखना है।
ये क्वेश्चन आप लोग ठीक लिखेंगे तो आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 37 है मानचित्रों की 2 उपयोगिता बतानी है आपको। 38 है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बताना है। 39 है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये बताना है। 40 है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको ये बताना। ये अभी ऑप्शन में पड़ा है कि जो एशिया होता है वो सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं सॉरी महासागर बताना है इसमें। तो पैसिफिक ओशन होता है सबसे बड़ा। तो आपको पूरा मैंने पेपर दिखा दिया है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और पेपर देखने को मिले। और उसकी BTC के डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के मैं डालने वाली हूँ। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।